गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और छोटे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वर्ब। क्या नाम है उसका? वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब को आप लोगों ने हिंदी में क्रिया पढ़ा है, ठीक है। अब क्रिया क्या चीज होती है? क्रिया आप लोग जानते हैं, कोई भी काम चल रहा होता है तो उसे जो काम दिखाई दे रहा है, जो काम चल रहा है, उसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई। बिल्कुल ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी क्रिया को वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे कि क्रिया क्या है, व्हाट इज अ वर्ब। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। आपका जो क्वेश्चन है उसे आप नोट करेंगे। आपका क्वेश्चन बनेगा what 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 is a verb। सबसे पहले तो हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार क्रिया क्या होती है। हिंदी में आसानी से पढ़ लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में भी इसको पढ़ना बहुत आसान है। एक लाइन की, दो लाइन की डेफिनेशन है, जिसे हम अच्छे से 2 बार लिखेंगे तो वो हमें याद हो जाती है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप देखिए बच्चों, आप लोग इसे भी नोट करिए। A word which, कौन सा शब्द? which, जिसके द्वारा। क्या लिखा मैंने? A word, सॉरी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, A word is a, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं? आसानी से आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसे लिखेंगे A word is a word। क्या है? वर्ड। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं आपको, है ना। which क्या होता है? A word is a word which says, क्या होता है? which says यानी कहती है something, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? which says about किसके बारे में? कि कोई काम चल रहा है। something about a subject, ओके। यहाँ तक आपको समझ आई? क्रिया क्या है? हमने क्या देखा? हमने देखा a verb यानी कि क्रिया। जैसे मैंने ऊपर भी बताया, क्रिया वे शब्दों को दर्शाती है, वो उन शब्दों को दर्शाता है। A verb is a word, WORD, word which say, जो हमें बताता है, जिसके बारे में, जो कोई काम कर रहा होता है उसके बारे में बताता है। something यानी कुछ ना कुछ, वो क्या क्रिया चल रही है, ये चीज हमें बताई जाती है। About a subject, सब्जेक्ट क्या होते हैं? मैं एक सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम क्या हो गया? नंदिनी मैम कौन है इस समय? मैम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में, तो मैंने क्या कहा? काम करने वाले के द्वारा अगर कोई क्रिया चल रही है, कोई काम चल रहा है, तो हम उसे क्रिया कहते हैं। उसके काम को दर्शाने की जो चीज होती है, शब्द होते हैं, उन्हें हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। A verb is a word which says something about a subject, जो किसी विषय विशेष के बारे में आपको जो काम कर रहा होता है वो बता रही होती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम क्या है? मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपका क्या काम चल रहा है? क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया चल रही है। मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी क्या कर रही है? मम्मी खाना बना रही है, उनका काम खाना बनाना है, ठीक है। सीता डांस कर रही है, सीता का क्या काम है? सीता डांस कर रही है, इसलिए वो डांसिंग कहलाएगा। उसका काम क्या है? डांस करना। आगे आपको यहाँ पे बात समझ में, हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखते हैं। देखिए बच्चों, हर चीज को उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझा जा सकता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखती हूँ। हम लिखेंगे राम प्लेज क्रिकेट।
राम प्लेस क्रिकेट। अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा है बेटा, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो राम है, देखिए अभी आप बार-बार पूछ रहे हैं सब्जेक्ट कौन होता है, तो यहाँ पर जो राम है वो सब्जेक्ट है। जो विशेष संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य के पहले आते हैं, जिनके द्वारा कोई काम किया जाता है, उन्हें हम सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्ले, ये यहाँ पर खेलना, ये जो प्ले है इसका हिंदी में क्या होता है, खेलना होता है। तो प्ले यानी खेलना, और इस खेलने को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, इसे हम वर्ब कहते हैं। आगे आपको बात समझ में, अब वो किसी न किसी क्या चीज कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो क्रिकेट है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट विषय वस्तु का हम जो यूज करते हैं उसे कहते हैं राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। इस तरह से हम इनका एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, उस तरह से हम और भी एग्जांपल्स आपको लिख के बता सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रही हूँ। आपने लिखी डेफिनेशन, वेरी गुड। इसका एग्जांपल नंबर 1 ये था। अब हम दूसरा एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, द फार्मर kills, ठीक है, kills the snake। अब यहाँ पर देखिए वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ जो फार्मर है, FAR तो फार्मर इज सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, फार्मर कौन है, सब्जेक्ट है। यहाँ किल्स मैंने लिखा है, किल करना क्रिया हो गई, मारना, किसने मारा, ये हो गई उसकी वर्ब, ये क्रिया है मारना। उसका काम जो था वो क्या था, उसने मारा, किसे मारा, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, स्नेक एक ऑब्जेक्ट है। सांप किसने मारा, सांप किसान ने मारा। फार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। तो यहाँ पर राम क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पर किसान ने किसे मारा, किसान ने सांप को मारा। तो आपको यहाँ पे बात समझ आ गई। ये तो इसकी परिभाषा की और इसके 2 उदाहरण हुए। हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब वर्ब देखिए आपको बोर्ड पे दिख रही है, ध्यान से देखिए और इसे पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा है हमने, देखिए, a verb is a word which says something about a subject। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया, राम प्लेस क्रिकेट। राम क्या करता है, राम का क्रिया जो है, काम क्या है, खेलना। राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है। राम प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ खेलना उसकी क्रिया हो गई है, ठीक है। तो हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ आप नोट करते जाइए, ठीक है बच्चों। इसे नोट करके कॉपी में अच्छे से याद कर लेना, इसे लर्न भी करना है आप लोगों को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एयर, यहाँ एयर यानी यहाँ, प्लेस, प्लेस, और आप इसको यहाँ पर किल्ड कर लेते हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो किल्ड है उसने मारा था, सांप को मारा था। अरे सांप को लेके वो खेल तो रहा नहीं है, घूम रहा नहीं है, अभी उसकी क्रिया नहीं है, वो मार चुका है, ठीक है। जो काम खत्म हो जाता है उसमें हम ईडी लगा देते हैं, ठीक है। ये भी क्रिया होती है, मैं भी आगे आपको समझा रही हूँ, अभी इतना सा समझिए। एयर, प्लेस एंड किल, दोनों ही क्रिया क्या चीज है आपके पास में, क्रिया यानी वर्ब है, किसी के द्वारा किया गया काम है। आगे आपको बात समझ में, यहाँ प्लेस एंड किल, हमने प्लेस यहाँ पर वर्ड लिखा था, देखिए बच्चों, प्लेस, यहाँ पर क्या लिखा है, किल।
तो ये जो प्ले था और ये जो मारना था, ये दोनों ही चीजें उसकी क्रिया कहलाती है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? चलिए इसे नोट करो, अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, आप कहेंगे कि क्रिया कैसे हो रही है, आपको पता नहीं चलता। तो पहली चीज तो ये होती है बेटा बच्चों कि क्रिया को पहचानना। क्रिया हमें कुछ बातें बताती है। अवर टेल, क्रिया क्या करती है? अवर टेल, सॉरी, अवर के बारे में बताती है। अवर में टेल अस, हमें कुछ चीजों के बारे में बताती है। तो क्या क्या चीजें होती है उन्हें नोट करिए। सबसे पहले तो देखिए वो क्या बताती है, किसी कर्ता द्वारा कोई ना कोई काम किया जाता है, यानी काम करने वाला भी तो होना चाहिए। बिना काम करे क्या क्रिया हो सकती है? नहीं। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई काम जरूर होता है। तो हम उसको देखते हैं, हम क्या लिखेंगे? व्हाट अ पर्सन और थिंग, व्हाट a person or thing does। person और thing does का क्या मतलब है कि उनके द्वारा, किसी व्यक्ति या किसी चीज के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी भी और माध्यम के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा। वेरी गुड। अभी हमने अब तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम उसे सब्जेक्ट कह रहे। तो यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई चीज हो, उनके द्वारा कोई ना कोई काम यहाँ किया जाता है। अब काम कैसे होता है देखिए, हम इसका उदाहरण भी लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हरी, हरी लाफ, हरी लाफ। अच्छा बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे? LAUGHS, लाफ। ठीक है, यहाँ जो लाफ है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हंसना। क्या होता है? हंसना। तो हरी है सब्जेक्ट है, हरी कौन है यहाँ पर? हरी सब्जेक्ट है। हरी का काम क्या है? हरी का काम हंसना है। वो क्या काम कर रहा है? हरी हंस रहा है। बस हरी का काम हो गया ये करना। आगे आपको बात समझ में? ये पर्सन द्वारा हुई। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे। द क्लॉक स्ट्राइक्स। अब स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है यानी कि टक 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 टिक 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 घड़ी धीरे धीरे आवाज करते हुए चलती है। तो यहाँ पर तो क्लॉक जो है वो सब्जेक्ट है और उसका स्ट्राइक करना यहाँ पर क्रिया यानी कि वर्ब है। देखिए बच्चों, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। हम लोग बार-बार सब्जेक्ट या वर्ब को पूरा नहीं लिखेंगे। आप समझ जाइए कि एस जो होता है उसे मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी। ठीक है? ओके, नाउ V फॉर वर्ब। अब आपको समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर हरी कौन है बच्चों? हरी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और हंसना यानी लाफ करना उसकी क्रिया है। दूसरी तो क्लॉक, क्लॉक यहाँ पर एक थिंग है, मतलब ये एक वस्तु है, यानी लेकिन ये यहाँ पर क्या है? हमारा घड़ी हमारा एक सब्जेक्ट है। तो ये स्ट्राइक करती है, ये चलती है टिक टिक करके, तो स्ट्राइक करती है, स्टक कर रही है, आगे आवाज करती हुई बढ़ती जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हरी हंस रहा है, द क्लॉक स्ट्राइक्स। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। क्रिया वो होती है जिसके द्वारा कोई काम, किसी वस्तु या थिंग के द्वारा कोई काम होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। कुछ में तीन चीजें होती है जिससे क्रिया को करने पे हमें पता लगता है कि यहाँ क्रिया हुई है। ठीक है, अब इसका जो दूसरी चीज है वो क्या है बच्चों? नंबर 2, व्हाट इज डन, क्या कर चुका है वो। ठीक है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। किसी के द्वारा कोई काम किया गया था या क्या नहीं किया गया, किया किसी वस्तु या पर्सन के
द्वारा क्या काम किया गया था, डन, जो काम उसने पूरा कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, हरी इज स्कोल्ड, हरी इज स्कोल्डेड, ठीक है। दूसरा लिखेंगे द विंडो इज ब्रोकन, द विंडो इज ब्रोकन। अब आप लोगों को अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब काम पूरा हो चुका होता है, जब कार्य किया गया कार्य पूरा हो चुका होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जब किसी शब्द के लास्ट में आपको ईडी देखो तो समझ जाना कि क्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरी चीज, द विंडो इज ब्रोकन, तो यहाँ ब्रोकन क्या है, वर्ब है। ये स्कोल्डेड क्या है, वर्ब है। हरी को तो अब आप जान गए हो, हरी सब्जेक्ट, ये विंडो इज सब्जेक्ट। इज ब्रोकन, यहाँ पर इज ब्रोकन, इज स्कोल्डेड, ये क्या चीज को बताती है, प्रेजेंट के फॉर्म को बताती है। हरी इज स्कोल्डेड और द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट चुकी है, अभी अभी टूटी है, आज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें इस लगा रहे हैं। ये सब चीजें आप आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब आपको पता लगेगी। बस यहाँ किसी के द्वारा काम पूरा हो चुका है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे आपको बात समझ में, चलिए नोट करिए इसे। और इसका एक तीसरा पॉइंट है, उसे भी लिखते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, व्हाट इज इसका तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, व्हाट इज, क्या बनेगा तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बनेगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये बीइंग क्या चीज है, देखिए स्टेट यानी स्थिति बताता है, स्टेट किसी कार्य को करने की स्थिति को दर्शाता है। आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे, जैसे आई फील सॉरी, क्या बन गया, आई फील सॉरी। अब यहाँ माफी के लिए एक क्रिया करी गई फील, उसकी स्थिति बता रहा है, उसको महसूस हुआ, तो यहाँ पर फील क्या चीज हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट यहाँ आई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट यानी कि स्थिति, स्टेट यानी स्थिति, किसी कार्य को करने की क्या स्थिति है, वो चीज हमें इसके माध्यम से पता लग जाती है। तो अभी आपको समझ आया, अब आप इसे नोट कर लो। और मैं फिर से एक बार तीनों चीजें दोहराती हूँ, अब तक जो हमने पढ़ा उसे नोट करते हैं, ठीक है। अब वर्ब, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी सबसे पहले डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच, क्या करती है, अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग के बारे में बताती है, अबाउट अ सब्जेक्ट, जो किसी काम करने वाले के द्वारा कार्य किया गया है उसे क्रिया के माध्यम से बताया जाता है। यहाँ पे बात समझ आ गई, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये छोटे जो मतलब ये वर्ड है, ये कार्य को करने, सीता इज डांसिंग, श्याम इज ईटिंग, दे आर स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहे हैं, ये सारे जो काम है ये सब इसी की क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्रिया में मैंने आपको बताया कि क्रिया में तीन चीजें बताई जाती हैं, उसमें हमने आपको बता दिया कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और उसकी करने की स्थिति क्या है या वो क्या कर चुका है। आगे आपको बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। आपने हिंदी में क्रिया के प्रकार पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब ये प्रकार कितने टाइप के होते हैं, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रांजिस्टिव, पहला क्या होता है बच्चों, पहला होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो होता है
उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। हम इसे यहां लिखते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखिए ये नए शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांस यानी कि जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। इंट्रांजिटिव इसका अपोजिट हो गया, उल्टा शब्द हो गया, जिसमें हमें कोई कार्य दिखाई नहीं, कार्य होता है लेकिन कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो ये होगा। आप पहले इसे हिंदी में आप समझिए, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। दूसरा जो होता है अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। वेरी गुड, हिंदी में भी पढ़ा है आप लोगों ने। अब देखिए इनमें थोड़ा सा फर्क क्या होता है, इसमें एक में तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब किसमें पड़ेगी? पहले एक एक करके इनको पढ़ते हैं हम, ठीक है, फिर अपन आगे करेंगे। हम इसको आगे एक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक एग्जांपल करेंगे और उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं और उसमें लिखेंगे a verb which क्या करती है? which requires an object इसे एक वस्तु की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। क्या मतलब हुआ? फिर से देखो, मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक, ठीक है। इस क्रिया के अंदर क्या चीज आती है बेटा? देखिए इसके अंदर हमें किसी न किसी विषय वस्तु की जरूरत पड़ती है। विषय को कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ तो मुझे लिखने के लिए चॉक चाहिए। What can I need? I need a chalk to write on the board, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी एक चीज चाहिए होती है पढ़ाने के लिए। मुझे बुक की जरूरत है तो बुक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, है ना। हम अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्स, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता होती है। A verb which requires an object, किसी वस्तु की आवश्यकता जिसमें होती है ताकि वो अपना अर्थ पूरा दे सके। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो रही हूँ लेकिन बस मेरा काम पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? I teach English। मुझे इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश क्या है आपके लिए? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आगे यहाँ पे बात समझ में? The boy, अब हम इसका एग्जाम्पल लिखें। The boy fly, क्या लिखा हमने? The boys flies kites, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज कौन है? बॉय का सब्जेक्ट, फ्लाई कर रहा है ये उसकी क्रिया को माना, और काइट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बताती है। पतंग उड़ा रहा है, द बॉयज फ्लाई, क्या फ्लाई कर रहे हैं? क्या उड़ा रहे हैं? द बॉयज फ्लाई काइट्स, बॉयज क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। सो अब आपको समझ आया एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो क्रिया होती है जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग हमें समझाता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे समझ रहे हैं? अब इसका जो सेकंड पार्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, अब हम उसे लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वे वाक्य अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। तो ये दूसरा वाला सेकंड इज intransitive
जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी भी हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका एक एग्जांपल लेते हैं। A verb which does not require, इसमें क्या लिखेंगे? A verb which does not requires and इसमें हमें आवश्यकता नहीं होती, किसकी जरूरत नहीं होती? एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। It does not require an object, ठीक है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट, बट इसमें एक चीज सही होती है, बट वाक्य को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बट मेक गुड सेंस, बट मेक गुड सेंस। अब वो क्या करते हैं, उनका अर्थ तो हमें पता होना चाहिए ना। सेंस इटसेल्फ इज called in ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, मैंने कहा a verb which does not, इसमें does not का मीनिंग क्या होता है? देखिए, does not का मीनिंग है इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये अपना आप में एक सेंस देते हैं। इसमें आपको समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है? तो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। क्या होगा? जो कार्य अपने वक्त हो जाता है। The sun shines. Example, the sun shines. सूरज को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है चमकने के लिए। सूर्य का काम चमकना है। शाइन्स यहाँ वर्ब है और सन यहाँ पर सब्जेक्ट है। आगे यहाँ पे बात समझ में। दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम लिखते हैं द गर्ल स्माइल। द गर्ल स्माइल, लड़की हंस रही थी, तो द गर्ल यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसका मुस्कुराना यहाँ पर क्रिया कहलाएगा। तो आप इसे नोट करिए फटाफट। वेरी गुड। तो ये हमारी 2 टाइप की जो क्रिया है वो पूरी हो गई है। इसके 2 ही प्रकार होते हैं। फिर से पढ़ेंगे। A verb are words which tell us about something about the subject. किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया है, इसके बारे में हमें क्रिया बताती है। ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्रिया के 3 पॉइंट हमने पढ़े। क्या क्या होते हैं उसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट अ पर्सन कैन डू, क्या क्या कार्य करता है पर्सन या थिंग के द्वारा, क्या कार्य किया जाता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, क्या काम उसके द्वारा किया गया था। तीसरी चीज हमने जानी कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको लिख के बताती हूँ। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि क्रिया जो है उसे पहचानते हैं तो क्रिया की क्या कार्य हो रहा है, इसका प्रश्न के रूप में वो हमसे पूछते हैं। कैसे पूछती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इनको देखिए समझने के लिए आप इसके क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। अगर कोई दिया गया वाक्य आपको आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर दे देता है, आप उसे क्वेश्चन बना के पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाता है, तो आप उसको समझिए कि हमें हमारी क्रिया प्राप्त हो गई है। जैसे मैंने नंबर 1 कहा, द मैन killed a snake। हाँ बिल्कुल, यहाँ killed क्रिया है, snake
पहचान चुके हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डिड द मैन किल। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट डिड द मैन किल। ये आदमी जो है इसने किसे मारा है, किसे मारा, आपको उत्तर मिल गया, किसे मारा। तो हम क्या लिखेंगे, असली सांप को मारा। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। हमें वाक्य में अगर कोई प्रश्न बनता है और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो ये क्रिया कहलाती है। एक और लिखेंगे, एलिस मेड अ डॉग। दूसरा एग्जांपल, एलिस मेड अ डॉग। एलिस के द्वारा एक गुड़िया बनाई गई थी, है ना। तो यहाँ एलिस कौन है, एलिस इज द सब्जेक्ट, मेड उसकी क्रिया है, डॉल यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कौन बनाएगा, फटाफट से बनाइए। क्या लिखेंगे, व्हाट डिड एलिस मेक। हम क्या बनाएंगे, प्रश्न बन गया ना, उसने क्या बनाया, क्या बनाई उसने, व्हाट डिड एलिस मेक। एलिस ने क्या बनाई, ये क्वेश्चन बन गया, एलिस ने बनाई अ डॉल, उसने एक गुड़िया। आगे आपको बात समझ में, किसी भी वाक्य में अगर हम प्रश्न बना सकते हैं और दिए गए प्रश्न का उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो बच्चों ये सब चीजें क्रिया में आती है। और ये कौन सी क्रिया कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने कहा आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमारे दोनों ही सेंटेंसेस में वहां ऊपर स्नेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डॉल ऑब्जेक्ट था, तो ये दोनों ही किस तरह की हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और आपसे कुछ बातें पूछते हैं, उनका बताइएगा, जस्ट अ प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप अपनी जो कोर्स बुक्स होती हैं उनके अंदर से भी अपना सारा जो वर्ब का लेसन है उस चैप्टर को निकाल लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप उसे पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो है इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। He broke the glass, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, He broke the glass। मैं बिल्कुल मिलते जुलते सब लिख रही हूँ, आपको सिर्फ मुझे यहाँ बताना है कि ये इंट्रांजिटिव है कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब अगला लिखेंगे, the glass broke। सेकेंड इज the glass broke, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, he burned his finger। He burned his fingers। He burned with shame। He burned with shame। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब आपको अगर आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को जान गए हैं तो हमें देखिए पहला जो सेंटेंस है 1 2 3 जस्ट नीट प्रैक्टिस के लिए लिखा है बच्चों, he broke the glass। अब आप समझ गए सब्जेक्ट ही है, broke यहाँ वर्ब है, the glass यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। the glass कौन है यहाँ, सब्जेक्ट, broke वर्ब है, he सब्जेक्ट है, burnt जलना होता है ये वर्ब है, finger ऑब्जेक्ट है, he सब्जेक्ट है, burnt वर्ब है, with shame क्रिया है। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पर शर्म के मारे ही मर जाना, शर्म के मारे जल जाना उसका क्या है। तो जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं बच्चों, यहाँ पर फिंगर जो थी, उंगली जो होती है वो जल गई है उसकी, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और यहाँ फिंगर वाला भी ट्रांजिटिव
के वर्ब्स कहलाती है। द ग्लास ब्रोक, टूट चुका है, वो जल चुका है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं लिखा गया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। कौन सी वर्ब कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जहां तक मैं समझती हूँ अब आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जिसे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, और इसे नोट कर लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू।